स्टार्ट। चलिए, फिर से आपका रिवीजन सेशन में आपका फिर से स्वागत है आप लोगों का। ठीक है भाई, हम मेरे साथ आइए रिवीजन करते हैं नए टॉपिक का। आज हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं, पहले तो फाइल खोल लेते हैं मेमोरी कार्ड में जाके, और क्या बोलते हैं कि नाइट शिफ्ट में जनरल स्टडी और हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, और इसमें एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो है सामाजिक सुधार और आंदोलन। सामाजिक सुधार एवं आंदोलन, ये लास्ट टॉपिक, मतलब ये है। उसका जो स्वाधीनता संग्राम वाला जो था 3, वो कर चुके हैं पहले ही। तो ये आखिरी टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन, उसको करते हैं रिवीजन फटाफट। 20 से 25 मिनट में हम लोग इसको रिवाइज कर जाएंगे। ठीक है। गणेश जी को प्रणाम मेरा। शुरू करते हैं। ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रीजनल रिफॉर्म आज टॉपिक का नाम है, जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहला नाम आता है सामाजिक आर्थिक सुधार में सोशल रीजनल रिफॉर्म में जिनका नाम आता है उनका नाम है राजा राम मोहन राय, RRR राजा राम मोहन राय। ठीक है। ये इनका उपनाम या फिर इनको किस नाम से और जानते हैं कि भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय थे। आधुनिक भारत के निर्माता भी राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। पूर्व एंड पाश्चात्य संस्कृति के मध्य योजक करी भी राजा राम मोहन राय को माना जाता था। ठीक है। तो 4 चीज़, एक तो भारतीय पत्रकारिता के जनक, ठीक है, पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, और पूर्व एवं पाश्चात्य माने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के मध्य का योजक करी भी किसको माना जाता था? राजा राम मोहन राय को माना जाता था। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा। ठीक है। राजा राम मोहन राय को स्वामी विवेकानंद ने युग दूत कहा। ठीक है। और बात करते हैं राजा की उपाधि किसने दिया? राजा राम मोहन राय का नाम पहले राजा नहीं था, ठीक है ना, राम मोहन राय था। ठीक है। उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय जो कि मुगल का ही शासक था, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है। और पेंशन संबंधित मुद्दे को लेकर इंग्लैंड गए थे। राजा राम मोहन राय थे जो पेंशन संबंधित मुद्दे को लेकर इंग्लैंड गए थे, और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया। तो राजा राम मोहन राय के बारे में क्या क्या जानेंगे कि इनका जो उपनाम है क्या? भारतीय पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, पूर्व एवं पाश्चात्य संस्कृति के मध्य योजक करी, और विवेकानंद ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। ठीक है। और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया, और पेंशन संबंधित मुद्दे को लेकर इंग्लैंड गए थे, और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हो गया राजा राम मोहन राय का। आगे बात करते हैं इनकी बुक का नाम फारसी भाषा में, ठीक है ना, बुक फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में तूफात उल मुबाहिदीन, कैसा नाम है, बोलने में भी नहीं बन रहा है। तूफात माने तूफान कर दो सीधे, तूफात उल मुबाहिदीन। भाई साहब, फारसी में भी एक अजीब है भाई। ठीक है। तूफात उल मुबाहिदीन फारसी भाषा का पुस्तक 1809 में पब्लिश हुआ, जो कि हिंदी में अनुवाद कौन? एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है ना, इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है कि एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है। तूफात उल मुवाहिदीन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है। एक ईश्वर के पक्ष में थे राजा राम मोहन राय, और बहुदेव का विरोध करते थे, बहुत सारा देवता का विरोध करते थे, और एक ईश्वर का पक्ष लेते थे। ठीक है। इनका भाई का नाम था जगमोहन राय। ठीक है ना, इनका भाई का नाम क्या था? जगमोहन राय। ठीक है। और इनके भाभी जो है ना, मतलब कि जगमोहन राय का जब निधन हो गया तो उनकी भाभी को सती, ठीक है ना, सती होना पड़ा। उसका विरोध कर रहे थे राजा राम मोहन राय, और क्या बोलते हैं कि
राजा राम मोहन राय का हत्या या मर्डर कर दिया गया, ठीक है ना। एक तरह के 1829 में सत्ता प्रथा का अंत गवर्नर जनरल कौन वेटिंग ने किया, ठीक है ना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त के समय का एरन अभिलेख उसमें है, ठीक है। तो इसमें अभी इस टॉपिक में क्या पढ़े कि एक बुक था जो कि फारसी भाषा में था 1809 ईस्वी में, जिसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदी, ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है कि एक ईश्वर के पक्ष में थे राजा राम मोहन राय और बहुदेव के विरोध में थे। बहुत सारा देवता होता का जो विरोध करते थे। उनका भाई का नाम था जगमोहन, ठीक है ना, जगमोहन था, ठीक है, जिनका निधन होने के बाद भाभी को सती होना पड़ा, जिसका विरोध करने के चक्कर उनका हत्या या मर्डर हो गया। क्या कि 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ। कौन किया था? विलियम बैटिक किया, ठीक है। और सती प्रथा का पहला, ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, उसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कुछ स्थापना जो राजा राम मोहन राय के समय में हुआ, उनके बारे में बात करते हैं। आत्मीय सभा का क्या बोलते हैं, स्थापना कब हुआ? आत्मीय सभा का कब हुआ? 1814 में 1 8 है तो 18 है तो 1 फिर लिख दीजिए, 8 का आधा कर दीजिए 4, तो 1814 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना आत्मीय सभा 1814 में कलकत्ता में हुआ, ठीक है ना। और 14 के बाद 3 साल बाद 1814 से 1817 में हिंदू कॉलेज का बात ना, 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज रहे ना, हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ 1817 में, ठीक है। आत्मीय सभा के स्थापना के 3 साल बाद, ठीक है ना, जिसमें आचार्य हेनरी बिबियन डेजेरियो, ठीक है ना। आचार्य कौन थे? हेनरी बिबियन डेजेरियो थे, ठीक है ना। और यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है ना, यंग बंगाल आंदोलन आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि, ठीक है ना। हेनरी विलियन डेजेरियो थे आचार्य, ठीक है ना, जो कि यंग बंगाल आंदोलन किए थे और आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि थे, ठीक है। तो 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ 1817 में, ठीक है। 1814 में तो आत्मीय सभा का हुआ था कलकत्ता की सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, और 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ कौन? राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर ने स्थापना किया। डेविस हेयर ने आचार्य हेनरी बिबियन डेजेरियो ने किया, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन और आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, हेनरी बिबियन डेजेरियो। और 1820 में फिर 3 साल बाद, ठीक है ना, 1814 से 3 साल बाद 1817 में हिंदू कॉलेज, और फिर 1817 से 3 साल बाद 1820 में प्रिंसेप्स ऑफ जीसस बुक का लिखे, प्रिंसेस ऑफ जीसस बुक लिखाया, ठीक है ना, 1820 में। तो 1814 में आत्मीय सभा का, 1817 में हिंदू कॉलेज का, फिर 1820 में प्रिंसेप ऑफ जीसस का, फिर उसके बाद 5 साल बाद वेदांत कॉलेज का स्थापना हुआ 1825 में। वेदांत 1825 में 1833 में तो इनका मृत्यु हो गया था। देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पे लिखल था, यहाँ 1833 में इनका मृत्यु हो गया, ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हो गया था, ठीक है। तो इसलिए है कि आत्मीय सभा का बात होगा तो 1814, फिर 3 साल बाद किसका? हिंदू कॉलेज का, फिर उसके 3 साल बाद 1820 में प्रिंसेप ऑफ जीसस का, फिर 5 साल बाद वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में वेदांता कॉलेज का स्थापना 1825 में हुआ। लेकिन यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि वेदांता सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद किए थे। कौन किए थे? वेदांता सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद। तो वेदांता कॉलेज का राजा राम मोहन राय किए थे और वेदांता सोसाइटी का न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ब्रह्म सभा, ठीक है। ब्रह्म सभा क्या है?
ब्रह्म सभा, उसके बाद ब्रह्म सभा का स्थापना 1828 में, 1828 में 18 और 10 साल जोड़ दीजिए तो 1828 में ब्रह्म सभा, 1828 में ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ। ब्रह्म समाज का स्थापना 2 साल बाद, पहले तो सभा होगा उसके बाद में समाज बनेगा, ठीक है ना। तो ब्रह्म सभा 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ। फिर 2 साल बाद, ठीक है ना, 1830 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ, जिसमें एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। मूर्ति पूजा का, कि राजा राम मोहन राय तो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और एक देवता का पूजा का बाद में एकेश्वरवाद का समर्थक थे। और राजा राम मोहन राय का बताइए कि 1833 में मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि द्वारिकानाथ, उसका द्वारिकानाथ 1833 से 1843 10 साल तक द्वारिकानाथ, ठीक है ना। यूनियन बैंक का स्थापना भी द्वारिकानाथ ही किए थे। द्वारिकानाथ यूनियन बैंक होता है ना, यू फिर उल्टा यू, जिसका सिंबल होता है यूनियन बैंक, उसकी स्थापना भी कौन, द्वारिकानाथ जी ने किया था। उन्होंने ही ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला। द्वारिकानाथ 1833 से 43 10 साल। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर कौन आया, देवेंद्र नाथ टैगोर आया, ठीक है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसमें कि ये पूरे के ब्रह्म समाज 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। क्या होते हैं, सॉरी, तत्वबोधिनी सभा 1839 में, 1833 तो 9 साल बाद 33 नहीं 7 साल 33 नहीं 7 नहीं 6 33 34 35 36 37 38 39 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना हुआ 1839 में। और आचार्य इसके 2 भागों में टूटा था, सॉरी, ठीक है। तो द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आया, द्वारिकानाथ के बाद, ठीक है, द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आया, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया 1839 में। और क्या बोलते हैं कि उनके आचार्य का नाम था केशव चंद्र सेन नाम था, ठीक है। और केशव चंद्र सेन बंगाल के बाहर विस्तार, केशव चंद्र को बंगाल के बाद ब्रह्म समाज का विस्तार का श्रेय जाता है, ठीक है ना। केशव चंद्र को बंगाल के बाहर का विस्तार जाता है। और देवेंद्र नाथ को थे बंगाल के सीमा में, माने कि एक जो देवेंद्र नाथ थे, यहाँ पर देख रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर बंगाल के अंदर में ही उसका विकास किए ब्रह्म समाज का। और केशव चंद्र सेन जो थे बंगाल के बाहर भी विस्तार किए, ठीक है। और ब्रह्म समाज का उसका विभाजन हो गया 1865 में, ठीक है ना। 1865 में ब्रह्म समाज का 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। 2 पार्ट कौन सा, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है ना। आदि ब्रह्म समाज जिनका हेड कौन बने, देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज, आदि माने होता है ना पुराना, तो उसका देवेंद्र नाथ टैगोर बन गया 1866 में। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके हेड केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको केशव चंद्र सेन बने, ठीक है ना। और उसके 1878, ठीक है ना। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज, माने भारतीय ब्रह्म समाज से भी एक ब्रांच और निकला, जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। कौन थे, आनंद मोहन। जो लोग साधारण रहता है वो आनंद में रहता है। जो ट्रिक क्या है, जो लोग साधारण रहता है, ठीक है, वो आनंद में रहता है, मोहन रहता है, एकदम मोहित रहता है, वही बात हो गया। ये साधारण ब्रह्म समाज का ट्रिक क्या हो गया, आनंद मोहन बोस हो गया। तो वही बात हो गया। ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 ईस्वी पर हुआ, जिसमें 2 भाग में बट गया। आदि ब्रह्म समाज, जिसका हेड देवेंद्र नाथ टैगोर बन गया, और एक भारतीय ब्रह्म समाज जो 1866 में केशव चंद्र सेन बन गया। और उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज से भी एक ब्रांच और टूटा, जिसको 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बोला गया, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है ना। जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस, ठीक है ना, जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। आगे बात करते हैं। राजा राम मोहन राय का न्यूज़पेपर का नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है ना। संवाद कौमुदी किसके था, राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी, ठीक है ना। संवाद कौमुदी
जो कि बंगाली भाषा में था, संवाद कौमुदी। वो उसके प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन राय था। एक था मीरातुल अखबार जो कि फारसी में था। मीरातुल राइट ना, मीरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था, वो भी राजा राम मोहन राय ने ही प्रकाशन किया था। एक मीरातुल अखबार हो गया, एक हो गया कौन, जो बंगाली भाषा में था, उसका नाम क्या था? संवाद कौमुदनी और मीरातुल अखबार, दोनों, एक फारसी भाषा में, एक बंगाली भाषा में। फारसी बंगाली, संवाद कौमुदनी और कौमुदनी, और मीरातुल अखबार फारसी और बंगाली। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा प्रार्थना समाज, अगला जो था प्रार्थना समाज से प्रभावित कौन थे? प्रभावित केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज से प्रभावित कौन थे? देखिए, प्रभावित क्या कहते हैं, केशव चंद्र सेन कौन? भारतीय ब्रह्म समाज का जो स्थापना करने वाले थे ना, केशव चंद्र सेन, वो भी प्रभावित थे प्रार्थना समाज से। और 1867 1867 माने 678 ईस्वी में सब है, ठीक है ना। तो 1867 प्रार्थना 1867 में प्रार्थना 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ महाराष्ट्र बॉम्बे में, ठीक है ना। इसके संस्थापक का नाम था आत्माराम पांडुरंग का और किस नाम से जानते हैं? आत्माराम पांडुरंग के और किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जो कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। और 1870 में, ठीक है ना, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना भी करने वाले महादेव गोविंद रनाडे थे। और पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी महादेव गोविंद रनाडे थे। और तीसरा आरसी भंडारकर। तो देखिए, प्रार्थना समाज से रिलेटेड क्या बात है कि इससे प्रभावित केशव चंद्र सेन थे। और 1867 में महाराष्ट्र बॉम्बे में इसका स्थापना हुआ। संस्थापक में तीन लोग मेनली थे। आत्माराम पांडुरंग थे, उसके बाद महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्होंने जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का क्या बोलते हैं कि शुरुआत करने वाले भी महादेव गोविंद रनाडे थे। और पुणे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक भी महादेव गोविंद रनाडे थे। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के भी की स्थापना करने वाले महादेव गोविंद रनाडे थे। और आरसी भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग, तीनों मिलकर प्रार्थना समाज का क्या बोलते हैं कि स्थापना किया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, जिनको 1849 में माने 1850 में एक कम, ठीक है ना, 1850 से एक कम, ठीक है, 1850 से कम बैथुल, ठीक है ना, बैथुल स्कूल कलकत्ता में नारी शिक्षा के लिए महिला के शिक्षा के लिए महिला के शिक्षा के लिए बैथुल स्कूल का स्थापना 1850 से कम 1839 में कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। और सोम प्रकाश पत्रिका जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो पहला समाचार पत्र जिसको वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? 1878 में आया था, ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो समाचार पत्र बैन हुआ था वो सोम प्रकाश पत्रिका था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1849 माने 1850 माने 1850 में एक कम में बैथुन स्कूल का कलकत्ता में स्थापना किया, जिसमें नारी शिक्षा का पढ़ाई होता था। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया। 1856 माने कि 1857 की क्रांति से एक साल पहले 1857 की क्रांति से एक साल पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो नाम है डी कर्वे का नाम है, डी कर्वे, महर्षि कर्वे, ठीक है ना, डी कर्वे, जिनका महर्षि कर्वे भी कहा जाता है। डी से हो गया घोड़ो केशव कर्वे, घोड़ो केशव कर्वे, ठीक है ना, घोड़ो केशव कर्वे, ठीक है ना, घोड़ो केशव कर्वे,
ठीक है। डी कर्वे का दूसरा नाम और क्या था, घोड़ो केशव कर्वे, ठीक है ना, जिनको पुणे में विधवा आश्रम खोला, ठीक है ना, पुणे में विधवा आश्रम खोलने वाला डी कर्वे थे। पुणे महाराष्ट्र में विधवा आश्रम खोलने वाले थे, ठीक है। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो कि पहला महिला यूनिवर्सिटी था, उसका 1916 में मतलब कि चंपारण सत्याग्रह के आसपास के समय में, ठीक है। अब बॉम्बे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय का जो कि पहला महिला विश्वविद्यालय था, उसको ओपन करने वाले भी डी कर्वे थे। और 1858 में उनको भारत रत्न मिला। 1998 में भारत रत्न मिला इनको, 1998 में। तो डी कर्वे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका दूसरा नाम महर्षि कर्वे या घोड़ो केशव कर्वे था। और पुणे में विधवा आश्रम खोला और भारतीय महिला के लिए विश्वविद्यालय खोला, जो कि महिला का पहला महिला यूनिवर्सिटी था, 1916 मुंबई में खोला, ठीक है। उनको 1958 में भारत रत्न मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में उनका बचपन का नाम मूलशंकर था, और गुरु का नाम पूर्णानंद था, पूर्णानंद और विराजानंद, ठीक है। पूर्ण और विराजानंद, ठीक है ना, दो गुरु थे इनके, पूर्णानंद और विराजानंद, ठीक है ना। गुरु का नाम था पूर्णानंद और विराजानंद, ठीक है ना। भारत का मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इनका कथन था, वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, घर वापसी आंदोलन, स्वदेशी पर बल, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले पहले व्यक्ति थे। और स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का एक बार और देख लेते हैं कि बचपन का नाम मूलशंकर था, ठीक है ना। और उनके गुरु का नाम, गुरु क्या होता है, लोगों को पूर्ण कर देता है, तो पूर्णानंद हो गया। और तो आप कहीं भी विराजमान हो सकिए, आपका इज्जत होगा, तो विराजानंद, ठीक है। विराजानंद, पूर्णानंद, ठीक है। कहीं पर आप विराजमान होइएगा तो आपको इज्जत मिलेगा, अगर ज्ञान रहेगा तो गुरु है ना दिलाते हैं। आप पूर्णानंद बने, पूर्ण हो जाइएगा आप, तो पूर्णानंद और विराजानंद, ठीक है ना। और बचपन का नाम मूलशंकर था। और भारत का मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है। मार्टिन लूथर और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती का था। और वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, घर वापसी आंदोलन, स्वदेशी पर बल, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति, और स्वराज शब्द देने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। आगे बात करते हैं 1875 में। 1875 1900 में 25 कम 1875 में आर्य समाज का गठन करने वाले, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ। फर्स्ट बैठक कब हुआ? 10 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में पहला बैठक हुआ आर्य समाज का 1875 में, ठीक है ना। और वेस्टर्न माने पाश्चात्य शिक्षा, इसमें क्या आर्य समाज में एक तो वेस्टर्न शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, जिसमें वेद प्लस पाश्चात्य दोनों का शिक्षा होता था, कि वेद भी पढ़ो और पाश्चात्य शिक्षा भी पढ़ो, दोनों है, ठीक है। इसके अंदर में कौन लाला लाजपत राय और हंसराज थे, ठीक है ना। और दयानंद, इन्होंने लाला लाजपत राय और हंसराज, ठीक है ना, ठीक है। उसका दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो DAV जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। उसका पहला स्कूल जो खुले हुए लाहौर में खुले, पहला, ठीक है ना, वो संस्था खुले वो पहला लाहौर में, ठीक है। और गुरुकुल खोले, जिसमें कि स्वामी सरदयानंद, कौन खोल? स्वामी सरदयानंद, ठीक है ना। फर्स्ट खुला हुआ हरिद्वार में खुला। और वैदिक शिक्षा का पढ़ाई होता था इसमें पाश्चात्य शिक्षा का पढ़ाई नहीं होता था। SDS का निधन, SDS मान क्या है भैया यहाँ पे? SDS का मतलब हो गया स्वामी सरदयानंद, ठीक है ना, का निधन। अजमेर में जहर से हो गया, नन्ही जान ने जहर दे दिया था, ठीक है। तो देखिए 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ। पहला बैठक 10 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में हुआ, और जिसमें 2 ब्रांच था, एक तो वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा में वेद प्लस के साथ पाश्चात्य माने वेस्टर्न कल्चर का भी पढ़ाई होता था, जिसमें लाला लाजपत राय प्लस हंसराज थे, ठीक है ना। और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का पहला स्कूल कब? लाहौर में खोला गया। और गुरुकुल दूसरा ब्रांच था, जिसको गुरुकुल स्वामी
स्वामी गुरुकुल स्वामी सरदयानंद पहला सेंटर हरिद्वार में खुला, वैदिक शिक्षा का पढ़ाई होता था। और इनका जो निधन है दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन अजमेर में जहर खाने से हो गया, नन्ही जान ने दे दिया था शायद। ठीक है, थोड़ा सा देखो। अब स्वामी विवेकानंद जो छठे हैं, जो सोशल रिफॉर्मर जो थे स्वामी विवेकानंद, इनका थोड़ा सा याद रखिएगा। 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन पर। तो 12 जनवरी 1863 कैसे याद रखिएगा? तो 189 हो गया, 639 मैंने 9 ठीक है, 1 8 क्या हो गया 9 और 6 3 9 तो 9 ठीक है ना। तो 12 जनवरी 1863 में ठीक है ना, इनका क्या कहते हैं कि जन्म हुआ शायद 4 जनवरी 1902 में, 4 जनवरी 1902 में मृत्यु हो गया। ठीक है ना, 4 जनवरी 1902 में, 4 जुलाई 1902 में, 4 जुलाई 1902 में। तो जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 ठीक है ना, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ। और क्या कहते हैं 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो सबसे शिकागो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, वो कब हुआ था? सितंबर 1893 में, सितंबर 1893 ठीक है ना, सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था, यूएसए में। जो आप शिकागो कौन सा नदी झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे में शिकागो है। ठीक है, और 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन हुआ। 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन, 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन। और सितंबर 1983 में शिकागो धर्म सम्मेलन जो कि यूएसए में हुआ था, उसमें दिए। ठीक है, और इसलिए इनका स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो है ना, ठीक है, इनका नाम देने वाले कौन थे? खेतरी झुंझुनू। ठीक है, खेतरी झुंझुनू के महाराजा अजीत सिंह, खेतरी झुंझुनू ठीक है, खेतरी झुंझुनू के महाराजा अजीत सिंह इनका नाम दिए थे। महाराजा अजीत सिंह ठीक है, खेतरी झुंझुनू के इनका नाम दिए थे। ठीक है ना, और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है ना, और इनका कथन था रामकृष्ण परमहंस का, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। रामकृष्ण परमहंस का स्टेटमेंट है, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1863 में। और मृत्यु कब हुआ? 4 जुलाई 1902 में। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है ना, और 12 जुलाई को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनका नाम देने वाले खेतरी के झुंझुनू के महाराजा अजीत सिंह थे। ठीक है ना। और बात करते हैं कि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, और इनका कथन था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और शिकागो में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ, जो कि शिकागो मिशिगन झील के किनारे में है, यूएसए में। ठीक है ना, और 1900 ईस्वी में पेरिस धर्म सम्मेलन हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं 1896 में क्या हुआ? 1896 में वेदांता सोसाइटी का स्थापना किया न्यूयॉर्क में। 1896 में वेदांता सोसाइटी का स्थापना किया न्यूयॉर्क में। और 1897 में रामकृष्ण मिशन। 1896 वेदांता सोसाइटी 1896 में वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में की स्थापना हुई। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ। ठीक है ना, और दरिद्र नारायण की सेवा करना। ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन इनका उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा करना। इसका हेडक्वार्टर रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर बेल्लूर मठ वेस्ट बंगाल में था। इनके शिष्य का नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। इनका शिष्या का नाम था क्या? मार्गरेट एलिजाबेथ, जो कि आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की मार्गरेट एलिजाबेथ
एलिजाबेथ, ठीक है ना, जो कि आयरलैंड की थी, जिनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता है ना, सिस्टर निवेदिता इनकी शिष्या थी, ठीक है ना। सिस्टर निवेदिता किसको कहा जाता है? मार्गरेट एलिजाबेथ जो कि आयरलैंड की थी। तो भाई एनी बेसेंट भी तो आयरलैंड की थी। बहुत ध्यान आयरलैंड का लोग सबका इंडिया पे कैसे ध्यान जा रहा था, वही नहीं समझ में आ रहा। शिक्षा शिष्या जो थी मार्गरेट एलिजाबेथ थी, जो कि आयरलैंड की थी, ठीक है। सिस्टर निवेदिता इन्हीं को कहा जाता था, मार्गरेट एलिजाबेथ को ही। और इंग्लिश में प्रबुद्ध भारत पत्रिका लिखते थे, का प्रकाशन किया। प्रबुद्ध भारत का पत्रिका का क्या कहता है प्रकाशन भी क्या बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद करते थे, ठीक है ना। कुछ बुक देख लीजिए, जैसे कि है बुक राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है ना। और इंस्पायर्ड टॉक, माई मास्टर, पल्स ऑफ विजडम, ज्ञान की मोती, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है ना। और एक कलेक्शन था जिसमें लेक्चर्स इनका लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में क्या था कि पूरे के पूरे उनके लेक्चर्स का कलेक्शन था, ठीक है ना। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, इनको राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता या आध्यात्मिक पिता कहा। किनको? विवेकानंद जी को। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता या फिर आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे, ठीक है। आगे बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1875 में। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ। कौन किया? मैडम ब्लावत्स्की ने किया। और कर्नल ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी का कर्नल ऑलकॉट और ब्लावत्स्की, ठीक है ना, 1875 ईस्वी में किया। और हेडक्वार्टर आड्यार मद्रास में था। इसका अध्यक्ष एनी बेसेंट हुआ। तो अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, हेडक्वार्टर आड्यार मद्रास में था। 1875 में सोसाइटी का हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे, ठीक है। और 8वां है सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे? महात्मा ज्योतिबाई फुले, जो कि 1873 18 एक आठ जोड़िएगा तो 9 और 7 3 10 9 10, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में इसका क्या बोलते हैं क्या स्थापना हुआ। और 9वां है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। उसका 10वां है आत्मसम्मान आंदोलन। 10वां आत्मसम्मान आंदोलन किसने किया? मद्रास में रामास्वामी अय्यर, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में रामास्वामी अय्यर ने पेरियार के पास किया। पेरियार तमिलनाडु, ठीक है ना। तो रामास्वामी अय्यर, ठीक है ना, जिन्होंने तमिल रामायण जिसको सच्ची रामायण भी कहा जाता है, उसकी तमिल रामायण और सच्ची रामायण की क्या बोलते हैं कि को लिखा, ठीक है ना। उसके बाद देवबंद आंदोलन सहारनपुर यूपी का है। देवबंद आंदोलन कहाँ का? देवबंद आंदोलन सहारनपुर यूपी। कौन किया? रशीद गगोही और कासिम ननोतवी, ठीक है। रसीम गंगोही और कासिम ननोतवी। रसीम गंगोही और कासिम ननोतवी ने देवबंद आंदोलन का शुरुआत किया, जो कि सहारनपुर यूपी के पास का था। अहमदिया आंदोलन, ठीक है ना। अहमदिया आंदोलन कौन किया? कादिया पंजाब का अहमदिया आंदोलन कादिया पंजाब में 1889 1889
नवासी में 1889 में अहमदिया आंदोलन, ठीक है ना। कादिया पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया, ठीक है ना। और श्री कृष्ण एवं पैगंबर का अवतार थे, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद को श्री कृष्ण और पैगंबर का अवतार माना जाता है अहमदिया समाज, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अरबी पूरम आंदोलन, अरबी पूरम आंदोलन 1888 अरबी पूरम आंदोलन, ठीक है ना। अरबी पूरम आंदोलन केरल का श्री नारायण गुरु ने किया। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया। एक जाति श्री नारायण गुरु ने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया, ठीक है। और एक लास्ट है जो राधा स्वामी आंदोलन आगरा का, और एक नामधारी कुका पंजाब का आंदोलन, पंजाब का मोपला विद्रोह, केरल का पाइका विद्रोह, उड़ीसा का, और दर्पण पत्रिका बाल शास्त्री जावेकर, दर्पण पत्रिका बाल शास्त्री जावेकर ने दिया, ठीक है। और यहीं पे ये खत्म हो गया, मिलते हैं फिर।